जय हिंद इंजीनियरों, आज एक नया सेशन हम लोग बात करने वाले हैं। एक वैकेंसी निकल के आई हुई है, सरकारी नौकरी है। JRSE की ओर से जो वैकेंसी निकल के गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई हुई है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है। अंडर टैगिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में टोटली ये आती है विभाग। तो हर चीज़ डिटेल में हम लोग बात करेंगे। टोटल सीट की संख्या जो देखोगे तो यहाँ पे 50 सीट पर वैकेंसी आउट हुई है। तो ये सरकारी नौकरी है, परमानेंटली जॉब रहने वाली है। तो मैं हर चीज़ डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ, बस पेशेंस के साथ आप लोग को पूरा वीडियो वॉच करना है, ठीक है। अब देखो, JRSE लिमिटेड इज ऑन द प्राइमर्स डिफेंस, मतलब CPR एंड मिनी रत्ना कैटेगरीज कंपनी है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आप लोग का जूनियर मैन, ठीक है, ये पोजीशन है, आप लोग का पोस्ट है, ओके। उसके बाद से आप लोग का अलग अलग ट्रेड पे वैकेंसी आउट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। मैं हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब चीज़, ओके। अब देखो एक एक चीज़ को मैं डिटेल में बताता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये वैकेंसी जो है बहुत पहले आ चुकी है यार, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना के डाला हूँ यूट्यूब पे क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, मैं भूल भी गया था। देखो ओपनिंग आप लोग का 20 जनवरी से स्टार्टिंग है, मतलब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 20 जनवरी 2024 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 10 बजे से। क्लोजिंग आप लोग का 19 फरवरी 2024 आप लोग का रहने वाला। तो टाइम बहुत ज़्यादा है, आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब देखो जूनियर मैन स्ट्रक्चरल फिटर वाले के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें टोटल सीट की संख्या कितना है? 5 सीट है। उसके बाद से जूनियर मैन फिटर वाले के लिए 4 सीट है, जूनियर मैन वेल्डर वाले के लिए। तो यहाँ पे देखोगे ना, आप लोग का स्टडी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया। मेट्रिकुलेशन के बाद NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है या फिर NTC है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है। तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। स्ट्रक्चरल फिटर फाइब्रेशंस एंड सीट मेटल वर्क फाइबर ट्रेड से आप अगर आप फिटर से किए हैं, अगर ITI किए हैं तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके बाद से फिटर वाले नॉर्मल फिटर से किए हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। फिटर से हो, वेपन्स फ्लिपर से, MMTM से किए हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके बाद से वेल्डर का है, तो वेल्डर वाले के लिए भी देख लो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे बताया गया तो भैया 10th स्टैंडर्ड से पास हो, मतलब 10th पास हो, NAC है या फिर NTC है, ठीक है। 10th के बाद NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किए हो या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो सर। मतलब 10th के बाद आप अप्रेंटिसशिप किए हो कहीं से, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन देख लेना यहाँ पे, अगर आप वो किए हो, अप्रेंटिसशिप किए हो 10th के बाद तो आप एलिजिबल हो। या फिर NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, या फिर ITI किए हो, उसके बाद से अप्रेंटिसशिप है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। NTC NCVT वालों को ही मिलता है NTC, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन्हीं को बोला जाता है। तो अगर आप ITI किए हैं तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ा बात यही है। वेल्डर से हो, यहाँ पे गैस वेल्डर, इलेक्ट्रिकल से हो, TIG MIG वेल्डर, ये सब कोर्स है यार, यहाँ पर देख लेना। उसके बाद से एक्सट्रक्चर हो गया, वेल्डर हो गया, वेल्डिंग हो गया, उसके बाद से इंस्पिरेशन हो गया, एडवांस हो गया, उसके बाद से वेल्डर्स हो गया, ट्रेड्स हो गए। उसके बाद जूनियर मैन से क्रेन्स वाले के लिए, क्रेन ऑपरेटर वाले के लिए यहाँ पर भी सेम टू सेम वही टर्म एंड कंडीशन है भैया। 10th पास हो, NSC है, NTC है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। डिजाबल बताया गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज सर्टिफिकेट्स एंड क्रेन ऑपरेटर का आप लोग के पास डिग्री होना चाहिए, ओके। उसके बाद से मैकेनिक ऑपरेटर वाले के लिए, तो मैकेनिक ऑपरेटर वाले के लिए भी 10th पास हो भैया, MMTM हो, आप एलिजिबल हो। मिल राइट मैकेनिक से आप हो एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद से आप लोग का जूनियर मैन, आप लोग का मशीनिस्ट वाले के लिए भी है वही टर्म एंड कंडीशन। मशीनिस्ट में आप लोग टंडर में मशीनिस्ट, ग्राइंडर और ट्रेड, ये भी ट्रेड एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 1 2 3 4 ट्रेड एलिजिबल है यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जूनियर मैन मशीनिस्ट वाले के लिए। जूनियर मैन पाइप फिटर वाले के लिए देखोगे, यहाँ पे पाइप फिटर के लिए आप लोग का प्लम्बर वाला है, और एक प्लम्बर और फिटर दोनों आते हैं। पाइप फिटर और प्लम्बर ये सब लोग पाइप फिटर में ही आते हैं, तो देख लेना। उसके बाद से राइगर में है, तो राइगर में भी आप लोग का कार्पेंटर और राइगर दोनों आते हैं। उसके बाद से आप लोग देखोगे ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग में, तो यहाँ पर भी वही टर्म एंड कंडीशन, लेकिन सीट की संख्या यहाँ पर कम है, 1 है। तो यहाँ पर टोटल सीट की संख्या देखोगे यहाँ पे। उसके बाद से डीजल से है, जो भी स्टूडेंट फाउंडर में डीजल से किए हैं, ITI किए हैं, डीजल मैकेनिक से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किए हैं, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक से किए हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ये चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद से देखोगे 50 सीट पर टोटल सीट की संख्या आप लोग को 50 है। उसके बाद से ये सीट की संख्या इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, डिपेंड करता है उनके ऊपर, ओके। ये पूरा पावर उनके हाथ में है। उसके बाद से पूरा टर्म एंड कंडीशन यहाँ बताया गया है, किसमें कितना सीट की संख्या है, वो सब चीज़ यहाँ पे पढ़ोगे ना पूरा डिटेल में। आप लोग का मेंटेनेंस यहाँ पर रिस्पेक्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट, मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज एंड द रिकॉग्नाइजेशन एंड हैंडलिंग टूल्स एंड व्हेन द नेसेसरी
ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पर पढ़ोगे, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना यार, बहुत बड़ा PDF है, 16 पेज में। मैं मेन चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भैया आप लोग को क्या क्या चीज़ से होते हुए, फिटनेस होते हुए गुजरना है, क्या चीज़ आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, वो चीज़ आप लोग देख लो पहले। ओके, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले के लिए रेड सिंपल किचन्स ड्राइंग्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रीफॉर्म, उसके सिंपल कैलकुलेशंस नॉलेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स टेस्टिंग इक्विपमेंट लाइक द इंक्लूमेटर्स स्प्लाइट्स लेवल्स विनर्स, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद से देखो यहाँ पे मेन चीज़ जानो, एज आप लोग का सैलरी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है यार, 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा, 2 साल का आप लोग का ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि आप लोग को 2 साल ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा, उसके बाद से आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे 26 साल, ठीक है, 26 साल आप लोग का मैक्सिमम एज है ये, ठीक है, मिनिमम आप लोग का 18, मैक्सिमम आप लोग का 26 साल रखा गया। मिनिमम एज लिमिट 26 साल है, सॉरी। और उसके बाद से आप लोग को एज क्राइटेरिया आप लोग को छूट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं मैक्सिमम इसको बोल दिया हूँ, यहाँ पे मिनिमम है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। उसके बाद से आप लोग का टर्म एंड कंडीशन जो भी सेंट्रल लेवल वाला 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल तक आप फॉर्म को फिलअप करते समय आप छूट ले सकते हो सरकार से। कैटेगरीज वाइज आप डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC NCL से या फिर OBC से तो PWD, या उसमें भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, OBC से हो या SC से हो या PWD से हो तो भी SC ST से हो, तो अलग कैटेगरी की छूट मिलती है आप लोगों को। 15 साल 14 साल 13 साल तक स्टूडेंट छूट ले लेते हैं यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करते समय। अब देखो यहाँ पे 24,000 रुपये स्टार्टिंग में मिलेगा आप लोग को फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर में आप लोग को 26,000 मिलेगा। 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद से आप लोग का फिर फिक्स स्टाइपेंड आप लोग का ये बेसिक पे आप लोग को सब चीज़ आप लोग को जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब 2 साल आप लोग मतलब ट्रेनिंग आप लोग क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ आप लोग को TAD HR जो भी अलाउंसेस है सब चीज़ आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, रिटन टेस्ट होगा, PT होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। देखो यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो, यहाँ पे मेन चीज़ यही है। तो देखो यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स हैविंग द NSE ओनली मार्क्स सेकेंड इन AITT अंडर द ATS एग्जामिनेशंस लीडिंग टू NSE विल बी द कंसीडर फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग द NTC ओनली फॉर द हैविंग बोथ NSE NTC मार्क्स second in AITT under the CTS एग्जाम्स लीडिंग से NSE विल बी द कंसाइडर। उसके बाद से देखो यहाँ पे बताया गया कि रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद फॉर्मेटेड बाय द प्रैक्टिकल टेस्ट। उसके बाद से फिजिकल टेस्ट यहाँ पे बताया, PET होगा आप लोग का। ओके, रिटन टेस्ट में आप लोग का पेन लेके जाना है आप लोग को, ब्लू वाला पेन। ओके, और OMR बेसिक आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पे सिटी जो रखा गया है कोलकाता और रांची, ठीक है। यहाँ पे सेंटर चूज करने के लिए दिया गया, सेंटर चूज आप लोग कर लेना। अब देखो कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा ये विभाग, वो चीज़ यहाँ पे देख लो। पार्ट A पार्ट B, ठीक है, सब्जेक्ट आप लोग का रहेगा जो कि पार्ट A पार्ट B में आप लोग को बांट दिया गया। तो पार्ट A में देखो ट्रेड से आप लोग का रिलेटेड ट्रेड जो भी आप लोग का ट्रेड है, फिटनेस इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर्स हो, डीजल मैकेनिक से हो, डज नॉट मैटर। हमें वो सब पता नहीं है कि आपका कौन सा ट्रेड है, आप किस ट्रेड से फॉर्म को फिलअप करोगे, लेकिन आप ही के ट्रेड से फॉर्म को फिलअप करते समय आप अपना ध्यान रखना कौन ट्रेड से फिलअप कर रहा है, आपका कौन सा डिग्री है, और उसी से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखना। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, सिर्फ आपका ट्रेड से। 20 क्वेश्चन किससे कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जनरल नॉलेज से पूछेगा, एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद से आप लोग का ये 80 अभी 100 क्वेश्चन हो गया टोटल। मार्क्स आप लोग का 2 घंटा टाइम दिया जाएगा भैया। एक क्वेश्चन यहाँ पर ओजेबी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को कम से कम 50 नंबर लाना होगा। ओके, 100 में से कम 50 जो भी स्टूडेंट OBC NCL या फिर UR से बिलोंग करते हैं, तो अदरवाइज SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 40-45 ये सब लाओ, पास हो जाओगे। लेकिन कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का। ओके, और कुछ नहीं दिया गया। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। मैं पैसा बारे में बता देता हूँ, आप लोग पैसा कितना देना है वो चीज़ दिखा देता है। देखो यहाँ पे 472 रुपये आप लोग से ये लिया जा रहा है, आप लोग को इतना पे करना होगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग हर चीज़ समझ गए होंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया, गाइडलाइंस दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन क्या क्या दिया है ये विभाग, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक से। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करते समय देख लेना, रिटन टेस्ट आप लोग का 2 ही जगह दिया गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना, रांची और कोलकाता। ओके, दोनों उधरे साइड है। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा, क्योंकि अच्छी जॉब है, सेंट्रल लेवल की जॉब है, सैलरी अच्छा खासा देगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।